क्या आपको पता है कि बिहार की मशहूर डिश लिट्टी चोखा का इतिहास कितना पुराना है? एक ऐसा शख्स जो 1000 वोल्ट तक का झटका आसानी से सहन कर सकता है। और इस बौद्ध देश के बारे में जानकर आप हो जाएंगे हैरान, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है रामायण। इस शख्स ने दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची खाकर बना लिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दोस्तों जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों मच्छरों की वजह से न जाने कितनी ही जानलेवा बीमारियां दुनिया भर में हर साल होती हैं, जिससे करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए चीन ने एक नायाब तरीका खोज निकाला है। दरअसल चीन हर साल बोलबेचिलिया बैक्टीरिया से संक्रमित करोड़ों अच्छे मच्छरों का उत्पादन करता है, जो बीमारी फैलाने वाली मादा मच्छरों से मिलकर उनकी प्रजनन क्षमता कम कर देते हैं, जिससे उस एरिया में मच्छर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इन मच्छरों को वोल्बेचिया मॉस्किटो भी कहा जाता है। चीन के दक्षिणी इलाके गुंगाओंग में एक ऐसी फैक्ट्री है जो इन अच्छे मच्छरों का उत्पादन करती है। फैक्ट्री में पैदा हुए सभी मच्छर नर होते हैं और एक खास समय के बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर गलती से किसी को बिजली का झटका लग जाए तो वह कुछ देर के लिए सन्न रह जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देश के हरियाणा में एक ऐसा लड़का भी है जिस पर बिजली का कोई भी असर नहीं होता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये हकीकत है। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 19 वर्षीय दीपक झांगड़ा 11,000 वोल्ट तक का बिजली का झटका आसानी से सहन कर सकते हैं। साइंस के मुताबिक बिजली के 2700 वोल्ट करंट के झटके से ही इंसान की मौत हो सकती है। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि दीपक का 11,000 वोल्ट करंट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दोस्तों जहां 1-2 मिर्ची खाते ही लोगों की हालत बिगड़ जाती है, वहीं अमेरिका के एक शख्स ने दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का नाम कैरोलिना रीपर मिर्च है। आम मिर्च में जहां स्कोविल हीट यूनिट यानी तीखापन का लेवल 5000 के करीब होता है, वहीं कैरोलिना रीपर मिर्च में करीब 15,69,300 स्कोविल हीट यूनिट पाई जाती है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इस एक मिर्च को खाने में इंसान को जंग जीतने से कम मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के रहने वाले ग्रेगरी फोस्टर ने केवल 33.15 सेकंड में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 10 कैरोलिना रीपर मिर्च खाकर इस अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। दोस्तों ये हैं दुबई के किंग अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद। इन्हें दुनिया का सबसे अमीर शेख भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अपना हर बर्थडे किसी ऐसी गरीब बच्ची के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं जिसका उसी दिन बर्थडे होता है। कहा जाता है कि इस बर्थडे में वे उस बच्ची को गिफ्ट के रूप में इतना पैसा दे देते हैं कि वह बच्ची और उसका परिवार उन पैसों से सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकता है। दोस्तों बचपन में सांप सीढ़ी का खेल तो आप सबने खेला ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ था? माना जाता है कि इस खेल का आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर ने किया था। पुराने समय में इस खेल को मोक्ष पातम, पदम पादम या फिर ज्ञान चौपड़ भी कहा जाता था। इस खेल का इस्तेमाल उस समय लोगों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार की मशहूर डिश लिट्टी चोखा की उत्पत्ति सदियों पहले मगध के दरबार में हुई थी। यह उस समय का मुख्य भोजन हुआ करता था। मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज बिहार की राजधानी पटना के तौर पर जाना जाता है। यहीं पर सबसे पहले लिट्टी चोखा बनाया गया था। दोस्तों लिट्टी चोखा का जिक्र मुगल काल में भी मिलता है, हालांकि इस दौरान इसका स्वाद थोड़ा सा बदल गया था। इसे शोरबा और पाया के साथ खाया जाने लगा था। लिट्टी चोखा को लेकर एक और इतिहास मशहूर है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में युद्ध के दौरान सैनिकों को खाने के लिए लिट्टी दी जाती थी, क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होती थी और इसे बनाना भी बहुत आसान होता था। ऐसे में सैनिक अपने साथ इसे ले जाया करते थे और आलू का चोखा बनाकर इसे खाते थे। वैसे क्या आपने कभी लिट्टी चोखा खाया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
दोस्तों ट्रेन में सफर करना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन स्विट्जरलैंड में चलाई गई है। दरअसल हाल ही में स्विस रेलवे के 175 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर यहाँ की रेल कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन को चलाया है। इस ट्रेन को 25 ट्रेनों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें 100 डब्बे थे और इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर थी। इस खास ट्रेन की यात्रा के लिए 3000 यात्रियों ने टिकट बुक कराया था। दोस्तों क्या आप सिंधुताई को जानते हैं? सिंधुताई का पूरा नाम डॉक्टर सिंधुताई सपकाल था। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसी साल 73 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। सिंधुताई ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया था। सिंधुताई ने 1400 से ज्यादा अधिक अनाथ बच्चों को पाला पोसा है और वो 1000 से अधिक की दादी थी। अब उनके परिवार में 207 दामाद, 36 बहू और 1000 से अधिक पोते पोती हैं, जिनमें से कुछ काफी नामचीन वकील और डॉक्टर भी हैं। सिंधुताई के काम की वजह से उन्हें 273 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति और मदर टेरेसा जैसे पुरस्कार भी शामिल हैं। क्या आपको पता है कि हाल ही में 29 अक्टूबर को राजस्थान के नाथद्वारा में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। इस प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम है। 369 फीट ऊंची इस शिव प्रतिमा को बनाने में 10 साल का समय लगा है और इसे 30,000 टन पंचधातु से बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रतिमा के दर्शन आप 20 किलोमीटर दूर से भी कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि बौद्ध देश थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है? जी हाँ, हैरान मत होइए, ये हकीकत है। यहाँ रामायण को थाई भाषा में रामकेन कहते हैं, जिसका अर्थ राम कीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। यहाँ पर रोजाना रामकेन पर आधारित नृत्य, नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन भी होता है। और तो और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सबसे बड़े भव्य हॉल का नाम भी रामायण हॉल है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।